द नेक्स्ट टॉपिक दैट वी हैव इज ग्रेडियंट नाउ। अब ग्रेडियंट को स्लोप भी कहते हैं। स्लोप का मतलब है स्लोप ऑफ अ लाइन मीन्स कि लाइन स्टीप कितनी है, लाइन ऊपर की तरफ कितना जा रही है, उसमें ढलान कितनी है। तो दैट इज व्हाट ग्रेडियंट इज, कि लाइन का स्टीपनेस क्या है, और इसको वी कॉल इट स्लोप एज वेल। अब नेक्स्ट इसमें हमने क्या सीखना है कि भाई हाउ डू वी आइडेंटिफाइड फ्रॉम ग्राफ्स। अब ग्रेडियंट्स की भी टाइप्स होती हैं, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, वर्टिकल भी हो सकता है। तो हम उन टाइप्स को सीखेंगे। ग्रेडियंट्स की टाइप क्या है हमारे पास। अब जो उसकी फर्स्ट टाइप हमारे पास आती है टाइप 1 में, दैट इज उसमें इस तरह की लाइन बनी होगी कि लाइन को याद रखना हमेशा लेफ्ट टू राइट रीड करना है। तो तुम देख सकते हो ये लाइन लेफ्ट टू राइट ऊपर की तरफ जा रही है। तो जब भी तुम लाइन को देखते हो और वो लेफ्ट टू राइट ऊपर की तरफ जा रही है, वो एक अपहिल लाइन होगी। तो इस तरह की अपहिल लाइन का स्लोप इज ऑलवेज पॉजिटिव। सही है, तो अपहिल लाइन का ग्रेडियंट विल बी पॉजिटिव। तो दिस इज व्हाट टाइप 1 इज, जिसमें हमारे पास ग्रेडियंट पॉजिटिव आता है। तो जब भी अगर ग्राफ में एक लाइन बनी हुई है जो लेफ्ट से राइट ऊपर की तरफ जा रही है, उसका ग्रेडियंट विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। नाउ द नेक्स्ट टाइप दैट वी हैव इज, अब टाइप 2 करते हैं। इसमें सबसे पहले हम लोग एक ग्रिड बनाते हैं और ग्रिड में हमारे पास एक लाइन है। अब तुम इस लाइन को देख सकते हो कि ये लेफ्ट टू राइट नीचे की तरफ जा रही है। इसका क्या मतलब है कि ये लाइन डाउनहिल है। तो जब भी ऐसी कोई जो डाउनहिल लाइन होगी जो लेफ्ट से राइट को रीड करोगे वो ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, तो इस तरह की लाइन का ग्रेडियंट इज ऑलवेज नेगेटिव। सही है भाई, इसका स्लोप नेगेटिव होता है। तो ये हमारी टाइप 2 थी, जिसमें हमारे पास ग्राफ में तुम ऐसी लाइन देखे जो लेफ्ट से राइट नीचे की तरफ आ रही है, तो हमेशा तुम आइडेंटिफाई कर लोगे उसका स्लोप हमेशा उसका ग्रेडियंट नेगेटिव होगा। तो दिस इज आवर टाइप 2। ये सेकंड केस था ग्रेडियंट का। अब हमारे पास इसके बाद नेक्स्ट टाइप आती है। अब नेक्स्ट टाइप पे सबसे पहले ग्रिड बनाते हैं और ग्रिड में हमारे पास ऐसी लाइन होगी जो हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, जो एक्स एक्सिस से पैरेलल होगी। तो इसमें तो कोई स्लोप ही नहीं है ना। आपको इंजीनियर बुलाया, बोला भाई स्लोप बना दो, आप देख रहे हो स्लोप पे स्लाइड ले सकते हो? नहीं। तो इस तरह की लाइन का राइज ही नहीं होगा। जब राइज ही नहीं है लाइन में, तो इसका मतलब इसका स्लोप इज ऑलवेज जीरो। तो याद रखो, जब भी हॉरिजॉन्टल लाइन दिखोगे उसका स्लोप इज ऑलवेज जीरो, उसका ग्रेडियंट इज जीरो। तो दिस इज अवर टाइप 3, इसमें एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है और इसका स्लोप जीरो होता है। अब नेक्स्ट इसके बाद हम टाइप 4 करेंगे। अब टाइप 4 में सबसे पहले कोऑर्डिनेट होगा हमारे पास एक, और अगर तुम्हारे पास कोऑर्डिनेट में एक ऐसी लाइन गिवन हो जो एक वर्टिकल लाइन हो, यानी वो y एक्सिस से पैरेलल हो। तो जब तुम्हारे पास ऐसी लाइन आ जाए जो y एक्सिस से पैरेलल है, तो ऐसी लाइन में रन ही नहीं होगा। ये भी समझ लो, तो अपने इंजीनियर ने बुलाया, तुमने बोला कि भी स्लोप चाहिए, एक स्लोप स्लाइड बना दो। उसने ऐसी स्लाइड बनाई कि बिल्कुल वर्टिकल लाइन ही बना दी। अब वर्टिकल लाइन में बच्चा स्लाइड लेगा तो ऊपर से ठक करके नीचे गिर जाएगा। तो ऐसी लाइन का स्लोप इज अनडिफाइंड। क्यों? क्योंकि इसमें इसका रन जीरो होता है। इसमें राइज तो हो रहा है लेकिन रन ही नहीं है। जब इसमें रन ही नहीं होगा तो उसका स्लोप इज अनडिफाइंड, क्योंकि स्लोप का फॉर्मूला क्या है? राइज अपॉन रन। तो रन में तो जीरो आ जाएगा। तो किसी भी चीज को जीरो से डिवाइड करते हो तो तुम्हारे पास अनडिफाइंड आंसर आता है, वो एक इनफिनाइट हो जाता है। तो इस तरह के जब भी डिनोमिनेटर जीरो होता है फ्रैक्शन में, वी कॉल दैट फ्रैक्शन उसका आंसर इज अनडिफाइंड। तो इस वजह से ऐसी लाइन का ग्रेडियंट इज अनडिफाइंड, याद रखना। तो ये हमारी टाइप 4 टाइप्स होगी, जिसमें टाइप 1 में हमारे पास अपहिल लाइन थी, उसका स्लोप पॉजिटिव था। टाइप 2 में डाउनहिल लाइन थी, उसका स्लोप नेगेटिव था। टाइप 3 में हॉरिजॉन्टल लाइन थी, उसका स्लोप जीरो था। और टाइप 4 में एक वर्टिकल लाइन थी जिसका स्लोप इज अनडिफाइंड। तो यही 4 टाइप्स होती हैं।